राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए अब श्रवण करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आदित्य हृदय स्तोत्र जो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का हिस्सा है, भगवान सूर्य की स्तुति का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। ऋषि अगस्त्य द्वारा भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिए गए इस स्तोत्र के नियमित पाठ से शत्रु का नाश, अटूट विश्वास और गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। यह स्तोत्र मानसिक मजबूती प्रदान करता है, किसी भी प्रकार के कठिन मुकाबले या शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए अचूक मंत्र है। नेत्र रोग, हृदय रोग और सारी बीमारियों से राहत दिलाती है। यह हमें मान सम्मान की प्राप्ति भी कराती है। आइए अब श्रवण करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध करने के लिए उनके सामने आ खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि ने, जो युद्ध देखने के लिए देवता साथ में आए हुए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। यह गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इस जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता हैं और असुरों से पूजनीय विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समूह तय देवासुरा नमस्कारम कृताय विवस्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वर नमः। इन मंत्रों के पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह देवता तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति करने वाले हैं। यही अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी, कुमार, मरुतंड, गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतु को प्रकट करने वाले प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगो उत्पन्न करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पुषा पुष्टिदायक, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य, भानु प्रकाश का हृदय, रेता, ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर उजाला देने वाले, रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रचरी, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सात घड़ों वाले, मारीचमान, किरणों से सुशोभित, किमरों, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण कारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भा, ब्रह्माश्री, शिशिर सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, प्रार्थना योग, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशक, शीत का नाश करने वाले, वमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्याविधि, लवंगम, आकाश में तीव्र तेज करने वाले, आत्मघाती घाम,
उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कभी ध्रुव दृष्टा, विश्व स्वरूप महातेजस्वी, महान तेज वाले, सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल सर्वभव द्रव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों से युक्त महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि यानी उदयाचल और पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता, आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों के किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य को नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर शारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परातप स्वरूप सूर्य आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आपको स्वाहा देने वाले अग्नि भी आप ही का रूप है। आपका रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रेम है। आप कृत जनों का नाश करने वाले, आप देवता स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही आपकी गर्मी से आपकी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता, यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाले क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर में जो मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसके दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबली राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर आदित्य स्रोत का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े वे सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निशाचर राज रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। दिव्य हृदय स्तोत्र यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई वीडियो आपको आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम सूर्याय नमः।